अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स कि हमारे पास बायोमैकेनिक्स का इम्पोर्टेंट क्या है। बायोमैकेनिक्स जो है वो हमारे पास स्टडी है हमारे पास लिविंग बॉडी के। जब लिविंग बॉडी पे कोई फोर्स इफेक्ट एक्ट करता है तो इसकी रिज़ल्ट में हमारे पास क्या आता है, हमारे पास मूवमेंट जनरेट होगी, मूवमेंट प्रोड्यूस होगी। तो हम बायोमैकेनिक्स में ये पढ़ते हैं। अब हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स क्या है कि बायोमैकेनिक्स जो हम पढ़ते हैं इसका हमारे पास क्या अहमियत है कि इससे हम क्या क्या फ़ायदे ले सकते हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स में हम ये पढ़ेंगे। सबसे पहला जो हमारे पास है इम्पोर्टेंस में वो है हमारे पास स्पोर्ट परफॉर्मेंस। अब इस वर्ड का क्या मतलब है स्पोर्ट परफॉर्मेंस। जब हमें बायोमैकेनिक्स का पता होगा तो हम जो स्पोर्ट्स करते हैं, जो गेम्स करते हैं, जो जो प्लेयर्स होते हैं, जो एथलीट्स होते हैं, उनको हम एजुकेट करते हैं। जो उनके कोचेस होते हैं, उनके फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, वो उनको बताते हैं कि आपने इस एंगल पे मूवमेंट करनी है, इतनी लिमिटेशन में आपने मूवमेंट करनी है। इससे अगर ज़्यादा आप मूव करेंगे, आप किसी गलत डायरेक्शन में एक स्टेप लेंगे, फॉरवर्ड जाएंगे, तो आपकी इस वजह से, आपके इस मूवमेंट की इस स्टेप के वजह से ये हमारे पास लिगामेंट है या मसल्स है, इसकी हमारे पास क्या हो सकती है, इंजरी हो सकती है। और ये सब हमें क्या बताता है, ये हमें बायोमैकेनिक्स ही बताता है। और बायोमैकेनिक्स के थ्रू हम एथलीट्स को एजुकेट करते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट उसको एजुकेट करते हैं कि आपने इस एंगल में स्टेप को लेना है, मूवमेंट परफॉर्म करना है, इतनी लिमिटेशन में करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। तो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस हमें का एक जो इम्पोर्टेंस है वो बायोमैकेनिक्स की वजह से है कि इसकी वजह से हमारे पास जो इफ़िशेंसी है, जो स्पोर्ट्स की इफ़िशेंसी है एथलीट्स की, वो बढ़ जाती है, पावर उनका बढ़ जाता है, क्योंकि वो फिर एक रिदम को, एक साइकिल को एक सही डायरेक्शन में परफॉर्म करते। अगर हमारे पास फुटबॉल प्लेयर है और वो एक गलत डायरेक्शन में किक करता है, किक आउट करता है बॉल को, तो हमारे पास क्या है कि उनकी एसीएल की इंजरी आ सकती है। एसीएल क्या है, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है, जो हमारे पास नी जॉइंट पे है। तो जो हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं और जो उनके कोचेस होते हैं, वो उनको बताते हैं कि आपने ऐसे ऐसे डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं करनी, तभी उनकी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस जो है वो हमारे पास इंक्रीज़ होगा, उसमें एडवांसमेंट आएगी, अच्छाई आएगी। तो ये था एक ही पॉइंट कि हमारे पास स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस जो इंक्रीजमेंट है, उसकी एफिशिएंसी और उसके पावर जो है वो ज़्यादा होने में किसका रोल है, बायोमैकेनिक्स का रोल है। दूसरा जो है हमारे पास वो कौन सा पॉइंट है कि बायोमैकेनिक्स का दूसरा इम्पोर्टेंस क्या है, तो वो है हमारे पास इंजरी प्रिवेंशन। या क्या करता है, इंजरी प्रिवेंट इंजरी। अब इसका क्या मतलब है कि प्रिवेंट इंजरी करते, हमें जो हमारे रिसर्चर्स होते हैं, जो बायोमैकेनिक्स के रिसर्चर्स होते हैं, वो ऐसे मूवमेंट्स एंड कंडीशन हमें बताता है कि अगर आपने ऐसी कंडीशन और ऐसे मूवमेंट परफॉर्म किया तो आपकी इस लिगामेंट की या आपके इस मसल की या आपके इस जॉइंट की इंजरी आ सकती है। तो प्रिवेंशन ऑफ इंजरी जो है वो भी हमारे पास बायोमैकेनिक्स के एक डोमेन में ही आती है। वो हमें बताता है कि आपने ऐसे एजुकेट करता है कि आपने ऐसे ऐसे डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं करनी, तभी आपकी, अगर आप ऐसे डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे तब आपकी क्या होगा, आपकी इंजरी आ सकती है। तो ये हमें क्या बताता है, हमें एजुकेट करता है कि आपने प्रिवेंशन, एजुकेट करता है कि आपने ऐसे डायरेक्शन, ऐसे हालात में ऐसे स्टेप नहीं लेना। अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो मेनिस्कस की इंजरी है, मेनिस्कस की इंजरी है, तो मेनिस्कस की इंजरी कहाँ पे होगी, जब अगर कोई चीज़ हमारे पास, अगर हम सारा लोड, अगर बॉडी का सारा लोड जो है ना वो नी जॉइंट पे डाल दे, नी जॉइंट पे सारा लोड डाल दे, तो सारे लोड की वजह से हम तो ये कहते हैं कि हमारे पास जो मेनिस्कस है ओनली 45% जो वेट है वो वेट बेयरिंग है, और वो 45% वेट को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो अगर हम सारा लोड, बॉडी का सारा लोड, एक ऐसा पोस्चर अडॉप्ट कर ले जिस पे हमारा सारा वेट जो है वो हमारे मेनिस्कस पे आ सकता है, तो वो उससे क्या होगा, उसके मेनिस्कस की इंजरी होगी। जब मेनिस्कस की इंजरी होगी तो वहाँ पे हमारा जो नी जॉइंट पे मूवमेंट है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं होगा। तो हमें बायोमैकेनिक्स बताते हैं कि आपने ऐसे पोस्चर, ऐसी कंडीशन को नहीं अडॉप्ट करना जिस पे हमारे पास इस वजह से मेनिस्कस की इंजरी आ जाए या किसी और
जो बॉडी के पार्ट है उसकी इंजरी आ जाए। तो बायोमैकेनिक्स हमें ये बताते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ इंजरी के बारे में भी इसका इम्पोर्टेंस है। दूसरा तीसरा हमारा जो पॉइंट है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स में, वो है रिहेबिलिटेशन। अब इसका क्या मतलब है? रिहेबिलिटेशन। अब जो हमारे पास है रिहेबिलिटेशन में हम ये पढ़ते हैं कि जब हमारे पास एक ऑर्गन है, एक पार्ट है, तो हम उसके एबनॉर्मेलिटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं और उसकी वीकनेस को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे अगर हम बोल दें कि हमारे पास पेल्विक टिल्ट है, पेल्विक टिल्ट आ गया, तो पेल्विक टिल्ट में हम क्या पढ़ते हैं? वो हमारे पास मस्कुलर इम्बैलेंसेस की वजह से आता है ना, मस्कुलर इम्बैलेंसी की वजह से आता है। अब मस्कुलर इम्बैलेंसी का क्या मतलब है? या तो कुछ मसल हमारे पास टाइट होंगे, या कुछ मसल जो है वो हमारे पास क्या होंगे? वीक होंगे। तो या तो वीक मसल की वजह से या टाइट मसल्स की वजह से हमारे पास पेल्विक टिल्ट आता है। पेल्विक टिल्ट क्या है? या तो हमारे पास जो पेल्विस है, जो हमारे पास पेल्विस बोन है, हिप बोन है, वो हमारे पास सही पोजीशन में नहीं होगा, या तो वो एंटीरियरली जाएगा, या वो पोस्टीरियरली जाएगा, या वो हमारे पास लेटरली जाएगा, या फुली रोटेट होगा, बिल्कुल फुली रोटेट होगा। तो वो हमारे पास पेल्विक टिल्ट आता है। तो रिहेबिलिटेशन में फिर क्या होता है? रिहेबिलिटेशन में जो हमारे पास थेरेपिस्ट होते हैं, जो हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं? वो कुछ ऐसे एडवांस और कुछ उसकी रिलेटेड ऐसे एक्सरसाइज हमें बताते हैं, ऐसे डिज़ाइन एक्सरसाइज बताते हैं, इंटरवेंशंस बताते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास ये जो कंडीशन आती है, पेल्विक टिल्ट आते हैं। जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल पेल्विक टिल्ट बोल दिया, हमारे पास बहुत सी कंडीशंस आ सकती है। तो वो उसको हमारे पास ऐसे प्रोसीजर्स और ऐसे एक्सरसाइज को बताते हैं कि आपने ये एक्सरसाइज करना है तो आपकी ये कंडीशन सही हो जाएगी। अगर हम इंटीरियर पेल्विक टिल्ट की बात करें, तो इंटीरियर पेल्विक टिल्ट में फिजियोथेरेपिस्ट हमें बताते हैं कि आपने जिस डायरेक्शन में, इंटीरियर डायरेक्शन में, उसमें एक्सरसाइज करनी है इन सेम डायरेक्शन में, कि आपका ये टिल्ट का प्रॉब्लम क्या हो गया? मिनिमाइज हो जाए। तो रिहेबिलिटेशन का हमें क्या बताता है? ऐसी थेरेपीज़ को वो डिज़ाइन करता है, ऐसी थेरेपी और एक्सरसाइज को वो डिज़ाइन करता है कि वो इशू जो है वो हमारे पास ख़त्म हो जाए या मिनिमाइज हो जाए। तो ये रिहेबिलिटेशन जो है ये भी एक बायोमैकेनिक्स का ही इम्पोर्टेंस है, एक पॉइंट है, सिग्निफिकेंट है कि ये हमें ये बताता है कि हमें हमारा जो इशू है, जो प्रॉब्लम है, उसको हम मिनिमाइज करें और इसकी रिकवरी हो जाए। सही है। अब हम दूसरा क्या पढ़ते हैं? हमारा जो चौथा इम्पोर्टेंट है, 4 नंबर बायोमैकेनिक्स का, वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास है एर्गोनॉमिक्स। एर्गोनॉमिक्स क्या है? एर्गोनॉमिक्स में हम ये पढ़ते हैं, जो हम मूवमेंट्स परफॉर्म करते, हम कोई पोस्चर लेते तो उसकी लिमिटेशन को हम पढ़ते, या हम ये पढ़ते जो हम एक्टिविटी करते। एक पर्सन है, हम उसके क्या पढ़ते हैं? जो वर्क प्लेस है, जहाँ पे वो फिज़िकली इन्वॉल्व है, जहाँ पे वो मेंटली इन्वॉल्व है, या जहाँ पे वो एक कम्युनिटी फार्म में काम करता है, या ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म में है, काम करते हैं। तो वो इस सब को कलेक्टिवली जो है वो इकोनॉमिक्स में हम ये सब पढ़ते हैं, कलेक्टिवली ये पढ़ते कि एक पर्सन है, वो एक जगह पे काम कर रहा है, तो वो उसका काम किस तरह है, उसका काम का उसकी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट आ सकता है। तो वो हम किस चीज़ में पढ़ते हैं? इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। और इकोनॉमिक्स जो है वो ही हमारे पास इम्पोर्टेंट से पॉइंट है बायोमैकेनिक्स का। अगर हम क्या कहें, और इसका मेंटली अगर उस पर ज़्यादा लोड आ रहा है तो उस पर मेंटली क्या इफ़ेक्ट आ रहे, तो ये हम एर्गोनॉमिक्स में पढ़ते। अगर हम गुड लिफ्टिंग की बात करें, हम फिज़िकली इन्वॉल्वमेंट की बात करें, तो हम ये भी कहेंगे ना कि बॉडी किस तरह से फिज़िकली इन्वॉल्व है। अगर हम लिफ्टिंग की बात करें, लिफ्टिंग का क्या मतलब है? अगर हम किसी चीज़ को उठा रहे हैं, किसी लोड को उठा रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बॉक्स पड़ा है, नीचे कोई बॉक्स पड़ा है, तो हम इसको किस तरह से उठाएंगे? तो अगर हम गुड लिफ्टिंग की बात करें, गुड लिफ्टिंग क्या है?
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक चीज़ को जब हम उठाएंगे तो सबसे पहले हम बेंड होंगे, बेंड करेंगे नी को एंड हिप को। कितनी डिग्री पे, 90 डिग्री पे हम फ्लेक्शन में जाएंगे। जब हम फ्लेक्शन में जाएंगे 90 डिग्री, नी और हिप को दोनों को 90 डिग्री पे फ्लेक्स करेंगे। फिर अपने आप को जो बॉडी है उसको सेंटराइज्ड करेंगे, सेंटराइज्ड बॉडी ऑन लोड, बॉडी ऑन लोड। जो हमारा लोड पड़ा है, जो हम चीज़ को उठा रहे उस पे बॉडी को इस तरह सेंटराइज करेंगे। फिर दोनों हाथों से उसको उठाएंगे और फिर स्ट्रेट जाएंगे अपराइट पोजीशन में। तो ये गुड लिफ्टिंग है। उस दौरान हम कोई ट्विस्टिंग विस्टिंग नहीं करेंगे, बॉडी को कुछ इस तरह से ट्विस्ट नहीं करेंगे। ये हमारे पास गुड लिफ्टिंग है। अगर आप 92, अगर फर्स्ट पॉइंट जो है हमारे पास गुड लिफ्टिंग में कि 90 डिग्री नी और हिप को फ्लेक्स करेंगे। अगर आप इसको फ्लेक्स नहीं करेंगे और किसी और पोजीशन में आपने एक चीज़ को, एक वेट को उठा लिया, तो इसकी वजह से हमारे पास बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ इंजरी आ सकती है। तो ये था हमारे पास चौथा इम्पोर्टेंट, 4th नंबर इम्पोर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स। फिफ्थ नंबर जो हम पढ़ेंगे वो आर्थ्रोपेडिक्स में है कि आर्थ्रोपेडिक्स में बायोमैकेनिक्स का क्या काम है। आर्थ्रोपेडिक्स जब हम आर्थ्रोपेडिक्स में पढ़ेंगे तो आर्थ्रोपेडिक्स में हम क्या पढ़ेंगे। अगर हमारे पास एक बोन है और उसकी फ्रैक्चर हो गया है, बायोमैकेनिक्स हमें बताते हैं कि हम एक मूवमेंट, एक स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं और फिर स्ट्रक्चर में हम ये पढ़ते हैं कि उसके फंक्शंस को पढ़ते हैं और उसकी रिजल्ट में हमारे पास एक क्या होगा, मूवमेंट जनरेट होगा। जैसे हम मसल्स पढ़ रहे हैं और मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की रिजल्ट में हमारे पास क्या होगा, मूवमेंट प्रोड्यूस होगा। अगर हमारे पास एक बोन है उसकी फ्रैक्चर हो गई है तो सबसे पहले हमारे पास आर्थोपेडिक जो सर्जन्स है वो हमें बताता है कि आपने 1 मंथ तक फॉर एग्ज़ाम्पल और 15 डेज तक इस बोन को या इस पार्ट को मोबाइलाइज नहीं करना। आप उसको स्टेबल रखना है, स्टैटिक पोजीशन में इसको रखना है। इसको हमें क्या रखना है, स्टैटिक पोजीशन में रखना है। अब स्टैटिक पोजीशन का क्या मतलब है कि आपने किसी मोबाइलाइज नहीं करना, इसको फंक्शन में नहीं लाना, इस पे मूवमेंट। अगर मेरे इस तरह फॉर एग्जांपल मेरे जो रेस्ट जॉइंट है उसके हमारे पास फॉर एग्जांपल फ्रैक्चर हो गया है तो मैं इसको इस स्टैटिक पोजीशन में रखूँगी, इसको मोबाइलाइज नहीं करूँगी, इस पे मैं राइटिंग नहीं करूँगी या मैं इसको खाने में इस्तेमाल नहीं करूँगी, कोई भी काम इस पे मैं नहीं करूँगी क्योंकि हमारे पास इसकी फ्रैक्चर हो गई है। तो हमारे पास बायोमैकेनिक्स जो है वो हमें यही बताते हैं कि आपने इसको एक चीज़ को इस तरह आर्थ्रोपेडिक्स में इसका ये काम है कि ये हमें बताता है, इंपॉर्टेंस बताते हैं कि इंजर्ड चीज़ को हमने फंक्शनल में नहीं लाना। और इसके अलावा अगर हमारे पास एक पार्ट है उसकी कट हो गई है ना, तो इसको हम आर्टिफिशियल ऑर्गन्स जो है फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल लिम्ब जो हो गया, लोअर लिम्ब हो गया, अपर लिम्ब हो गया, तो वो भी हम इसको अटैच कर सकते हैं। और फिर वो हमें बताते हैं कि आपने इसको इस तरह से इसको मूवमेंट में लाना है, इस डायरेक्शन में करना है, इतना लिमिटेड। ये आर्टिफिशियल लिम्ब को आपने इतनी लिमिट में इसकी मूवमेंट करनी है। तो लिमिटेशन और मूवमेंट और एंगल जो आ गया इस चीज़ में, तो ये बायोमैकेनिक्स का इम्पोर्टेंट ही तो है ना। तो ये हम आर्थ्रोपेडिक्स में पढ़ते। अब इसके बाद जो हमारे पास है तीसरा, हमारे पास जो 6 नंबर है वो हमारे पास क्या है, वो है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। अब इसका क्या मतलब है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का मतलब है अगर हमारे पास एक बॉडी का पार्ट है वो डीजेनरेटेड है, या हमारे पास एक पार्ट है वो ख़राब हो गया है, या हमारे पास एक बोन है और उसकी इंजरी हो गई है, या अगर हम इस तरह से बात करें, अगर ये हमारे पास है पेल्विस है और ये हेड ऑफ फीमर है, सही है, ये पार्ट और ये पार्ट जो है वो ख़राब हो गया, इसकी डीजेनरेशन हो गई है। तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के थ्रू हम एक ऐसे प्लेटिंग करेंगे कि ये वाला पार्ट है इस पे हम मेटल प्लेटिंग करेंगे और ये वाला ये इस तरह आ जाएगा और ये दोबारा फंक्शनल हो जाएंगे। तो ये दोबारा मूवमेंट करने के क्या होंगे,
काबिल हो जाएंगे। तो ये इम्पोर्टेंस किस चीज़ की है, बायोमैकेनिक्स की इम्पोर्टेंस में ही आती है कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में, या अगर हम आर्टिफिशियल जो आर्टिफिशियल लिम्फ है, ऑर्गन्स हो गए, या हमारे पास जो फुटवेयर आते हैं आर्टिफिशियली, वो सारे जब हमारे पास, क्या आर्टिफिशियल फुटवेयर हम किस चीज़ में भी करते हैं, जब हमारे पास जो आर्चेस है, आर्चेस ऑफ फुट हमने पढ़े हैं, वो हमारे पास क्या है, लॉन्गिट्यूडनल आर्च है, मीडियल आर्च है। अगर हमारे पास मीडियल आर्च या ज़्यादा हो गया या कम हो गया, तो इस दौरान भी हम उसको आर्टिफिशियल फुटवेयर ही देते हैं कि वो हमारे पास क्या हो जाए, उसकी करेक्शन हो जाए। तो वो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में आते हैं। तो ये था हमारे पास टॉपिक, क्या था हमारे पास टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स। तो बायोमैकेनिक्स के इम्पोर्टेंस में हमने जो जो पॉइंट डिस्कस किए, वो सब मैंने यहाँ जो जो पॉइंट्स थी, जो जो इम्पोर्टेंस थी, ये तो बहुत वास्ट वीडियो है, लेकिन मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर दिया और उसको मैंने बताया कि हमारे पास बायोमैकेनिक्स की किस चीज़ में आता है, इम्पोर्टेंस में आता है। इस तरह से और बायोमैकेनिक्स की रिलेटेड वीडियोस को मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।